नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की पैसों के बारे में सोच बदल दी। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड और इसके लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। यह किताब हमें ये नहीं सिखाती कि ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि यह सिखाती है कि पैसे को कैसे समझा जाए और कैसे उसे अपने लिए काम पर लगाया जाए। लेखक अपनी जिंदगी के दो पिताओं के अनुभव साझा करते हैं। एक थे पुअर डैड जो पढ़े लिखे, नौकरी पसंद और सुरक्षित सोच वाले थे। दूसरे थे रिच डैड जो बिजनेस माइंडसेट रखते थे और पैसों की असली भाषा समझते थे। अब चलिए जानते हैं इस किताब के सबसे अहम लेसन्स। पहला लेसन बताता है, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ इस डर में काम करते रहते हैं कि कहीं पैसा खत्म ना हो जाए। वे नौकरी करते हैं, सैलरी लेते हैं और उसी सैलरी से अपने खर्च चलाते हैं। रिच डैड सिखाते हैं कि असली समझ यह है कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, न कि तुम पूरी जिंदगी पैसे के लिए। अगर तुम सिर्फ नौकरी पर निर्भर हो तो तुम हमेशा किसी और के सिस्टम का हिस्सा रहोगे। लेकिन जब तुम निवेश करना सीखते हो, बिजनेस या एसेट्स बनाते हो, तब पैसा धीरे धीरे खुद कमाना शुरू करता है। दूसरा लेसन सिखाता है, एसेट और लायबिलिटी में फर्क समझो। यह किताब का सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा दोहराया गया लेसन है। रिच डैड कहते हैं, एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाले। एसेट के उदाहरण हैं किराए की प्रॉपर्टी, शेयर, बिजनेस, रॉयल्टी, ऑनलाइन इनकम सोर्स। लायबिलिटी के उदाहरण हैं महंगी कार, बड़ा घर, लोन, ईएमआई और वो चीजें जो सिर्फ खर्च बढ़ाती हैं। गरीब लोग अक्सर लायबिलिटीज को एसेट समझ बैठते हैं और अमीर लोग लगातार एसेट्स इकट्ठा करते रहते हैं। तीसरा लेसन बताता है, अपनी खुद की फाइनेंशियल दुनिया बनाओ। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी नौकरी ही उनका बिजनेस है, लेकिन रिच डैड कहते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस। मतलब चाहे तुम नौकरी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें साथ साथ अपनी ऐसी चीजें बनानी चाहिए जो बिना तुम्हारी मौजूदगी के भी पैसा कमाएं। जब तक तुम्हारी इनकम सिर्फ नौकरी से आ रही है, तब तक तुम फाइनेंशियली आजाद नहीं हो। चौथा लेसन सिखाता है, अमीर लोग टैक्स को समझते हैं। किताब बताती है कि अमीर लोग टैक्स से भागते नहीं हैं, वे टैक्स के नियमों को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। आम आदमी पहले टैक्स देता है, फिर खर्च करता है, लेकिन अमीर लोग पहले निवेश करते हैं, खर्च करते हैं और बाद में टैक्स देते हैं। इसी वजह से अमीर लोगों के पास हमेशा ज्यादा कैपिटल बचा रहता है। पांचवा लेसन बताता है, मौके खोजे नहीं जाते, बनाए जाते हैं। गरीब सोच वाले लोग हमेशा कहते हैं, मौका मिलेगा तो करेंगे, लेकिन रिच डैड कहते हैं, मौके खुद बनाए जाते हैं। अमीर लोग रिस्क लेना सीखते हैं, नए तरीकों से सोचते हैं और भीड़ से अलग फैसले लेते हैं। वे डर को खुद पर हावी नहीं होने देते। छठा लेसन सिखाता है, सिर्फ कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। अगर तुम सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हो तो तुम अपनी क्षमता को सीमित कर रहे हो। रिच डैड कहते हैं, हर काम से कुछ नया सीखो। सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट और लोगों से डील करना सीखो। ये स्किल्स तुम्हें आगे चलकर बिजनेस और निवेश में बहुत काम आएंगी। सातवां लेसन बताता है, डर ही सबसे बड़ी रुकावट है। लोग पैसा खोने से डरते हैं, लोग असफल होने से डरते हैं और इसी डर की वजह से वे पूरी जिंदगी उसी जगह अटके रहते हैं। रिच डैड सिखाते हैं कि डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे समझकर कंट्रोल किया जा सकता है। जो लोग डर से आगे बढ़ते हैं वही लोग फाइनेंशियल आजादी के करीब पहुंचते हैं। टू ह्यूम ये सिखाने को मिलता है। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें यही सिखाती है कि अमीर और गरीब के बीच फर्क पैसे की मात्रा का नहीं, बल्कि सोच और समझ का होता है। अगर तुम एसेट्स बनाना सीख लो, पैसे को समझ लो और डर से आगे निकल जाओ, तो फाइनेंशियल आजादी सिर्फ सपना नहीं रहती। आगे और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।